पहले क्वेश्चन लिख लो। लिखो ए हाइड्रोजन लाइक एटम हैज एटॉमिक नंबर Z, हैज एटॉमिक नंबर Z, फुल स्टॉप। आगे लिखो photons emitted in the electronic transitions from level n is equal to 4 to n is equal to 3. n is equal to 4 to level n is equal to 3. In these atoms are used to perform photoelectric effect experiment on a target metal. Full stop. The maximum kinetic energy of the photoelectrons generated is 1.95 electron volt. आगे लिखो, if the photoelectric threshold wavelength for the target matter is 310 nanometer, comma, the value of the Z is, Z की वैल्यू को फाइंड करना है। The value of Z is given है Hc is equal to 1240 electron volt nanometer and RCH is equal to 13.6 electron volt, where R is the Rydberg constant, H is the Planck's constant, and C is the speed of light in vacuum. तो यहाँ पर हाइड्रोजन लाइक एटम की बात की गई है। हाइड्रोजन लाइक एटम वे होते हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हीलियम प्लस, लिथियम प्लस प्लस, बेरिलियम प्लस प्लस प्लस। तो इन्हीं में से कोई आयन होगा या हाइड्रोजन लाइक एटम कह सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 4 लेवल से n इज इक्वल टू 3 पर होता है, और इस ट्रांजिशन से जो फोटॉन इमिट होगा उसका यूज होता है मेटल से इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने में और उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। तो पहले कंसीडर कर लेते हैं, ये मान लेते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम है और इसका एटॉमिक नंबर Z है। ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों ओर ये मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्बिट है। ये मान लेते हैं सेकंड ऑर्बिट है। इसको मान लेते हैं
ये थर्ड ऑर्बिट है। और ये मान लेते हैं फोर्थ ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में होता है। ये है n इज इक्वल टू 4, ये है n इज इक्वल टू 3, ये है n इज इक्वल टू 2 और ये फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3 में होता है और यहाँ पर फोटॉन इमिट होगा। इसकी एनर्जी होगी h न्यू के बराबर। यही फोटॉन मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करता है, जस्ट इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब इस फोटॉन की एनर्जी का यूज होगा इलेक्ट्रॉन को जस्ट इमिट कराने में और इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। इलेक्ट्रॉन को जस्ट इमिट कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, डेट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो हम लोगों के पास इक्वेशन बन जाएगी एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, न्यू नॉट प्लस के मैक्सिमम। ये जो एनर्जी होगी वो n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3 में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के कारण मिल रही है। इसलिए इसको लिख सकते हैं डेल्टा E डेट इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा नॉट, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, लेमडा नॉट प्लस के मैक्सिमम। ये जो एनर्जी होगी वो फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आने के कारण रिलीज हुई एनर्जी है एच न्यू के बराबर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा ई की वैल्यू होगी माइनस आर सी एच जेड स्क्वायर 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा नॉट प्लस के मैक्सिमम। n इज इक्वल टू 4 के लिए एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी और n इज इक्वल टू 3 के लिए एनर्जी की वैल्यू कम होगी। तो फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जो आएगा तो जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वही फोटॉन की फॉर्म में इमिट होगा। इसको लिख सकते हैं आर सी एच जेड स्क्वायर 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा नॉट प्लस के मैक्सिमम। आर सी एच की वैल्यू दे रखी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेट की वैल्यू फाइंड करनी है 1/n फाइनल का स्क्वायर, n फाइनल का मतलब हो गया n इज इक्वल टू 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, इनिशियल का मतलब हो गया फोर्थ ऑर्बिट, तो फोर्थ का स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू एच सी की वैल्यू गिवन है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर और लेमडा नॉट की वैल्यू दे रखी है 310 नैनोमीटर प्लस के मैक्सिमम की वैल्यू दे रखी है 1.95। ये जीरो इससे कैंसिल, इससे इसको कट करेंगे तो आएगा 4, 13.6 जेड स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 9 इंटू 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 9
is equal to 4 plus 1, 5.95. Z square, that is equal to 9 into 16 into 5.95 upon 13.6 multiplied by 16 minus 9, 7. पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 5 से कट कर देते हैं, दो से कट कर देते हैं, 8 से कट कर देते हैं, 17 से इसको कट कर देते हैं, 7 7 कैंसिल, दिस implies z square is equal to 9, z is equal to 3 और यही हमारा आंसर होगा।